लंबे समय से बंदरों के आतंक से जूझ रहे मोदीनगर वासियों को काफी संघर्ष, प्रदर्शन, कर्मिक अनशन के बाद वन विभाग की एनओसी जारी होने के बाद मोदीनगर में बंदरों को पकड़ने का कार्य शुरू हुआ था। लेकिन मोदीनगर वासियों की इस खुशी पर जल्द ही ब्रेक लग गया। बताया जा रहा है कि फिलहाल मोदीनगर में बंदरों को पकड़ने का टेंडर रोक दिया गया है, लेकिन वजह अभी साफ तौर पर पता नहीं लग पा रही है। लेकिन जिन लोगों ने बंदरों को पकड़ने के लिए, जो मोदीनगर वासियों को बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है उससे मुक्ति दिलाने के लिए अनशन किया, आंदोलन किए, वो लोग हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत कर लेते कि आखिर जो अब टेंडर रोक दिया गया है उसके बाद उनकी क्या प्रक्रिया और क्या वजह उनके सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन की अध्यक्ष कुसुम सोनी, जो लगातार बंदरों को पकड़ने के लिए आंदोलन चलाती आई हैं। यहाँ तक कि इन्होंने कर्मिक अनशन भी नगर पालिका के सामने दिया था। इनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, लगातार देखने में आ रहा था कि बंदरों को लेकर आप समस्या की आवाज उठा रही थी, लेकिन अब टेंडर रोक दिया गया, क्या वजह आई? इसमें वजह अभी कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रही है। ये पता चला है हमें कि ये टेंडर रोक दिया गया है और हमारी लगातार बात हो रही है और हमने अपना जो मेल भी की है मेनका गांधी जी को और उनसे बात भी हुई है और बहुत जल्दी हम उनसे मिलने भी जा रहे हैं। तो जो भी जैसा भी निर्णय होगा आगे देखते हैं। फिलहाल अभी तो रोक लगा दी गई है, बस इतना ही पता है। रीजन अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि किस की शिकायत पर हुई है या किसी मतलब क्या रीजन रहा है इसमें। लेकिन इस मामले में आपने अधिकारियों से बातचीत की, क्योंकि आप तो लगातार अधिकारियों के संपर्क में रही, लगातार अनशन करती रही, टेंडर भी शुरू हो गया था, उसके बाद ही प्रतिक्रिया ली थी हमने आपकी। तो क्या अधिकारी वर्जन बता रहे हैं, क्या वजह रही? अधिकारियों का यही कहना है कि 3 दिन उन लोगों ने काम किया था, 3 दिन तक उन्होंने बंदर पकड़े। यहाँ काफी अच्छे तरीके से ये लोग काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही किसी ने ये बताया है कि शिकायत ऊपर शिकायत गई है। तो मेनका गांधी जी का फोन आया था ईओ सर के पास में और उसके बाद से ये कार्य रोक दिया गया है। रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन को और भी संस्थाओं ने सहयोग दिया था, जो कि बंदरों को पकड़ने के लिए लगातार आवाज उठा रहे हैं। और भी संस्था के लोग मौजूद हैं। सर, आपका नाम और पद? मेरा नाम जय कुमार बिंद्रा है, मैं ऊर्जा फाउंडेशन का अध्यक्ष। जी, लगातार देखने में आ रहा था कि ऊर्जा फाउंडेशन भी आवाज उठा रहा था, लेकिन अभी टेंडर रोक दिया गया है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? सर देखिए, इतनी मेहनत के बाद और हमारे नगर पालिका ने भी इतना प्रयास करने के बाद, फॉरेस्ट ऑफिसर से मिलने के बाद ये टेंडर जो है स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब इस पर रोक लगा दी गई है। पर इसको दोबारा इन्हें चालू तो करना पड़ेगा, क्योंकि इस बंदरों से हम लोग इस कदर परेशान हो चुके हैं। और मैंने कल मेनका गांधी जी को भी मेल डाली थी और उन्हें बल्कि फोटोग्राफ्स भी भेजी हैं जिन लोगों को बंदरों ने काटा है, और वो करीब 17-18 फोटोग्राफ्स हैं जो कि एक ही दिन में खींची हैं अलग अलग लोगों की। तो लगातार कितने दिन टेंडर चला था बंदरों को पकड़ने का अभी फिलहाल में? अभी 3 दिन जो है बंदर पकड़े गए थे और परसों पता चला था कि मेनका गांधी जी का फोन आया है नगर पालिका में और उसको रुकवा दिया गया है। तो अभी उनसे जानकारी ली है कि क्यों रुकवाया है। तो उनका जो मेरे पास रिप्लाई आया था, उनका ये कहना था कि बंदरों को जंगल में छोड़ा जाना जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि जंगलों के अंदर बंदरों के लिए खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखिए, लेकिन आप लोग आवाज उठा रहे हैं कि बंदर लोगों को जख्मी कर रहे हैं, काफी लोग यहाँ पर सुनने में आए कि मौतें भी हो चुकी है बंदरों की वजह से, तो वो भी समस्या इम्पोर्टेंट है। वो पता नहीं, मुझे लगता है शायद ऊपर बैठे लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, उनके लिए बंदर ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या रास्ता निकलेगा, आप लोग क्या रणनीति अपनाएंगे, क्योंकि बंदरों से तो आतंक साहब काफी लंबे समय से ग्रस्त हैं? अब हम लोगों ने तो यही डिसाइड किया है कि पहले तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमने लेटर उन्हें लिखा है, दोबारा भेजा है उनको लेटर लिख करके अपनी समस्या फिर से बताइए। अगर इसमें भी काम नहीं होता है तो एक बार उनसे जो है टाइम लेकर के उनसे पर्सनली मिलेंगे, जाकर के सभी संस्थाएं एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो जाएगा साथ में और उनसे बात करके आएंगे, पर्सनली मिलेंगे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम समझाएंगे। क्योंकि हमारी मोदीनगर की भौगोलिक स्थिति ऐसी नहीं है कि हम यहाँ लोगों को समझा करके कि बंदरों को खाना ना डाला जाए और बंदरों को यहाँ से दूर करा जाए किसी वजह से, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। नहीं सर, पॉलिसीज तो फॉलो हो रही हैं, लेकिन कुछ लोग ये सोचते हैं ना कि अगर बंदरों को पकड़ा जा रहा है तो ये उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन वो शायद ये नहीं समझ पा रहे हैं कि बंदरों को ना पकड़ा जाए वो हम लोगों के ऊपर अत्याचार है ना, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, तो उनकी नजरों में वो बंदरों पर अत्याचार है। लेकिन हम पूरे सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उन्हें फॉलो करके बंदर अगर पकड़ा जा रहा है तो ये तो कोई जानवरों पर अत्याचार नहीं हुआ ना। जानवर प्रेमी तो हम भी हैं, हम भी नहीं चाहते कि उन जानवरों को मारा जाए, लेकिन हर रूल्स को फॉलो करके उन्हें पकड़ा जाए और ऐसी जगह छोड़ा जाए जहां उनका वास्तविक घर हो, क्योंकि जहां पर इंसान रह रहे हैं वहां जानवर नहीं रह सकता, और वो भी जो आक्रामक जानवर है वो तो बिल्कुल भी नहीं रह सकता। तो रूल्स को फॉलो करते हुए उन्हें पकड़कर ऐसी जगह छोड़ा जाए जहां पर वो
इजीली रह पाए, तो आई थिंक ये कोई गलत काम नहीं है। लेकिन ये कुछ लोगों की नजरों में अगर ये गलत है तो फिर ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि जानवर और इंसान एक ही जगह पर रह पाए, क्योंकि इंसान तो सेफ नहीं है ना इस तरह से जानवरों के साथ में रहकर। काफी मैम, क्या हम अब अंत में आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहें कि आगे भी आप लोग अनशन की रणनीति बना रहे हैं कि कुछ किया जाएगा? जी, अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ शहर में एक ये बहुत बड़ा जन आंदोलन हम लोग करने वाले हैं और ये वास्तव में उग्र रूप लेगा अब ये, क्योंकि अब तक तो हम लोग बहुत अच्छे से कार्रवाई हम लोग कर रहे थे, कागजी कार्रवाई भी हमने की है, अनशन पर भी बैठे थे हम, मतलब हर तरह से हमने प्रयास किया। लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि पूरा शहर इससे परेशान है और हमारे साथ केवल हम संस्था के लोग ही नहीं हैं, यहाँ के जितने भी लोग हैं मोदीनगर वासी सभी लोग हमारे साथ तैयार हैं चलने के लिए। और उनका कहना है कि मैडम आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं और ये जन आंदोलन अब रुकेगा नहीं, एक उग्र रूप लेगा। तो ये थी मोदीनगर की सामाजिक संस्थाएं रानी लक्ष्मीबाई फाउंडेशन, ऊर्जा फाउंडेशन, जो लगातार मोदीनगर वासियों को बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए संघर्ष करती रही थी। कहीं ना कहीं जो इनका संघर्ष का नतीजा जो फल था वो इनको मिला भी, लेकिन इस पर जल्द ही ब्रेक लग गया। बंदरों को पकड़ने का टेंडर फिलहाल प्रशासन की ओर से रोक दिया गया है। हालांकि इन्होंने का कहना है कि ये हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे अपनी रणनीति जारी रखेंगे। वसीम अहमद, ETV भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।